प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि दाखिल खारिज के संबंध में जब आवेदन आप प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक कारण दिया जाता है और आपके आवेदन को खारिज किया जाता है। वह कारण है कि भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं है। तो भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं है का निराकरण कैसे पहले ही हम कर लें कि दाखिल खारिज के संबंध में जब हम आवेदन प्रस्तुत करें तो ऐसा कारण न बन सके दाखिल खारिज के अस्वीकृत होने का। दोस्तों आइए इसके निदान को समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी भूमि जो क्रेता के द्वारा विक्रेता से खरीदी जाती है तो खरीदने के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होता है, जिसका मौलिक कारण है कि यह राजस्व विभाग के पास जमाबंदी के रूप में यह कायम हो जाए, वह राजस्व विभाग को सूचना प्राप्त हो जाए और जमाबंदी उसके नाम से क्रिएट कर दिया जाए। इसी के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं। परंतु आवेदन प्रस्तुत जब आप करते हैं और भूमि पर आपका दखल कब्जा जब नहीं होता है तो एक विशेषाधिकार का वह प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद से वह लिख देते हैं कि आपका भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं है, इसलिए आपका दाखिल खारिज निरस्त किया जाता है। ऐसे कारण से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों वैसी ही भूमि को आप खरीदें जो वाद मुक्त हो, किसी प्रकार की कोई उसमें वाद जनित ना हो, यानी किसी भी तरीके से वो न्यायालय में विचाराधीन ना हो। संबंधित प्लाट जिसके लिए आपने आवेदन प्रस्तुत किया है अगर विचाराधीन है तो ऐसे प्लाट को खरीदने से आप बिल्कुल परहेज करें। दूसरा है कि जब विक्रेता से आप जमीन खरीद रहे हैं तो उनका वहां अगर दखल कब्जा है कृषि के रूप में या मेड़बंदी के रूप में तो आप उन्हीं से आप अपना दखल कब्जा करा लें और चारदीवारी के रूप में आप करा सकते हैं, पिलर दे करके कांटेदार तारों से आप घेर सकते हैं या कोई अन्य तरीके से आप उसकी चारदीवारी बना सकते हैं या पूरी तरीके से मेड़बंद करके एग्रीकल्चर का कार्य आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मौके पर आवेदन करने से पहले ही आप इस तरह के कार्यों को कर लें। दोस्तों ऐसा कर लेने से यह कारण बन ही नहीं सकता है कि आपका जो दाखिल खारिज का आवेदन है वह इस स्तर पर खारिज किया जाए कि आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं है। दोस्तों आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यह बहुत दुखदाई हो जाता है कि आपने तो रजिस्ट्री करा ली परंतु दखल कब्जा आपने नहीं किया और दूसरी तरफ आपने आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब वहां पर सभी को यह सार्वजनिक रूप से मालूम चल जाता है कि आपका पोजीशन यानी आपका दखल कब्जा नहीं है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ही नहीं करें। जमीन जब आप खरीद रहे हैं तो खरीदने के समय ही विक्रेता से यह आप एक बात रखें और कहें कि आप हमें कब्जा दखल दिला दीजिए और कब्जा दखल दिलाने के बाद ही आप जमीन को खरीदिए। अगर वहां चूक हो जाती है तो दाखिल खारिज का आवेदन तभी आप प्रस्तुत करें जब आपका दखल कब्जा वहां हो जाता है। दखल कब्जा के हो जाने के बाद से यह जो कारण एक अंचल अधिकारी के द्वारा लगा करके और अस्वीकृत किया जा रहा है इसके लिए आप सक्षम हो जाएंगे और कोई आपको दिक्कत इस तरह के कारणों से नहीं होगी। तो दोस्तों आप दखल कब्जा करने के बाद ही दाखिल खारिज का आवेदन प्रस्तुत करें। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।